क्या आप आपके माता पिता की सहायता आर्थिक रूप से करते हो? क्या आप उनको हर महीने पैसे भेजते हो, या जब कोई ज़रूरत पड़ती है तब पैसे भेजते हो, या दिवाली के लिए या घर के रिपेयर के लिए पैसे भेजते हो, या कोई बीमारी के लिए पैसे भेजते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। subramani.com में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब ये वीडियो ये नहीं कहता कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपका निर्णय है। ये वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये कैसे करना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए आपकी आमदनी 20 लाख रुपया है, जिस पे आप टैक्स भरते हो, मतलब आपकी सीटीसी 20 लाख है। ये भी मान लो कि आप सालाना लाख रुपया अपने माँ बाप को भेजते हो। अगर आपका फिगर 2 लाख है तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, अगर आपका इनकम 40 लाख है तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं मानता हूँ कि आप जो हैं, आप ज़्यादा हायर स्लैब में आप टैक्स भरते हैं, राइट। आपकी जो आमदनी है उसमें ज़्यादा कर लगता है। आपके माँ बाप की आमदनी कम है तो उनको कम टैक्स लगता है। ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। अगर उनका इनकम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो कमा रहे हैं, तो फिर आप पैसे भेजेंगे नहीं। और अगर उनका इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा है तो भी आप पैसे भेजेंगे नहीं। तो मैं मानता हूँ कि उनका इनकम या तो टैक्सेबल से कम है, या तो टैक्सेबल लोअर टैक्स ब्रैकेट में 10% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और उनकी उम्र 60 साल होने की वजह से वो कम टैक्स भी भरेंगे, करेक्ट। तो आपको ये कैसे करना चाहिए? आपको पहला ये करना चाहिए, आपको 15 लाख रुपया अपने माँ बाप को कैपिटल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ना कि आप इनकम दें। हर महीने आप आपके अकाउंट से पैसे न भेजें। आप 15 लाख रुपया उनको अकाउंट में डाल दें, और उस पैसे का वो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में निवेश कर दें या बचत कर दें। तो इसमें क्या होगा, उसमें उनको 7% ब्याज मिलेगा, 7% ब्याज मिलेगा, और ये 7% हो जाएगा लाख रुपया। और इसको एक अकाउंट में नहीं, आपकी मम्मी माँ के अकाउंट में 7.5 लाख रुपया और आपके पिताजी के अकाउंट में 7.5 लाख रुपया। तो इससे उनकी जो आमदनी होगी, आमदनी बढ़ जाएगी और आपको पैसे भेजने नहीं पड़ेंगे। पैसे नहीं भेजने का एक और फ़ायदा ये है, नहीं तो आपको हर महीना कुछ याद दिलाना पड़ता है कि ये पैसे भेजो, करेक्ट। तो अगर उन्होंने फ़ोन किया तो आपको लगेगा यार पैसे के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो थोड़ा मन में थोड़ा खट्टापन आ जाता है। ये करने से क्या होता है कि ये इस चीज़ के लिए कि आप पैसे भेजो, उसका फ़ोन तो नहीं आएगा ना। आपको करने की ज़रूरत है। आप आराम से बात कर सकते हो और आपका बहुत टैक्स बच जाता है। अब ये 1 लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में आता है, एक तो 1 लाख नहीं आएगा, 1 लाख से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि आप सीनियर सिटीज़न नहीं हो, आपको शायद 6% मिलेगा। वो सीनियर सिटीज़न है तो शायद उनको 7% मिलेगा, तो 1% तो वहाँ भी बच जाता है। अब ये बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 15 लाख का 1% यानी 15,000 रुपया हुआ, वो कम भी तो नहीं है, राइट। और फिर उसमें आप 30% टैक्स भरेंगे, वो शायद 5% टैक्स भरेंगे, या तो भरेंगे ही नहीं। दोनों का इन आमदनी, अगर आपके मम्मी पापा की आमदनी 5 लाख रुपया से कम है या 5 लाख भी है, तो शायद टैक्स ही नहीं भरेंगे, राइट। तो टैक्स बचत हो जाती है और थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। ये दोनों एडवांटेजेस हैं, ये दोनों आपके फ़ायदे हैं। तीसरा, उनका जो घर खर्च है, सबका घर खर्च में एक फ़िक्स्ड एलिमेंट होता है। जैसे अब बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, मोबाइल का बिल हो, मतलब 4-5 चेक तो हर महीने कटते ही हैं। हाँ, किसी का 500 रुपये कटता है, किसी का 5,000 कटता है, किसी का 50,000 कटता है, वो अलग बात है, लेकिन 5-6 चेक तो हर महीना कटता है। सोसाइटी की चार्जेस हो, वो शायद क्वार्टरली कटे, तो वो और 4 जोड़ लीजिए, तो कम से कम साल में 100 चेक तो उनको लिखना पड़ता है। ये सब को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ये सब को आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ताकि आपके माता पिता के अकाउंट में जब वो इंटरेस्ट का पैसा आता है, बैंक से पैसा तो एफडी से आपके सेविंग्स बैंक में आ जाएगा। अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत अच्छा, ये सब खर्चा आप क्रेडिट कार्ड पे डाल दीजिए, और एक एक दिन को जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो साल में आपका बहुत सारे चेक लिखना, वहाँ जाना, वो सब काम बच सकता है। अगर आपके माता पिता अभी जवान हैं, 70-72 साल के हैं और सीख सकते हैं, तो आप उनको सिखाओ,
ताकि उनका अकाउंट है, उनको पासवर्ड आएगा उनके। आपको अब वहाँ अगर जाते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि उनको सिखा दो कैसे किया जाता है, और ये भी बता दो कि बहुत केयरफुली करना, बहुत सावधानी रखना ये करते समय, क्योंकि डेटा चोरी हो सकती है, कोई पैसे चोरी हो सकती है, लेकिन आपको संभालना पड़ेगा, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो फ़ायदा ये होगा, कल अगर आप नहीं रहे, आप मतलब नहीं रहे मतलब आप कहीं जापान में बैठे हैं, कभी यूरोप में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम होता है कि बिजली वाला आके बोलता है नहीं नहीं आपने बिजली नहीं भरा, बिजली का बिल नहीं भरा, कम से कम वो जाके अपने अकाउंट में जाके वो डेबिट दिखा सकते हैं। आप जाके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिखा सकते हैं, बिजली विभाग को दिखा सकते हैं, ये देखो ये 4 बिल मैंने भरा, ये तारीख ड्यू डेट थी, इतना भरा, इसमें मैंने एडिशनल चार्जेस भरे, इसमें नहीं भरे, मतलब आपके पास डिटेल्स होगा। बट डिटेल आप दिखा तब सकते हैं जब आप जानते हो कि कैसे दिखाया जाता है। आपके माँ बाप अगर कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट है, आप पे आप उनको स्वावलंब होना सिखाइए, वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फार मोर यूज़फुल। तो 2 चीज़ें, एक तो कैपिटल ट्रांसफ़र, सेकंड सबको ऑटोमेट कीजिए। ये बहुत सिंपल है और करने से आपको बहुत मन की शांति मिलेगी और दुनिया का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप 50-60 चेक कम फाड़ रहे हैं, उतना कम हम पेपर यूज़ करेंगे। थैंक यू।